So this video is about cold abscess, chronic abscess due to the chronic disease such as tuberculosis. तो chronic disease की वजह से जब chronic abscess बन जाए उसे cold abscess बोलते हैं. Abscess which does not have signs or symptoms of inflammation usually due to tuberculosis. Other diseases are also involved such as leprosy and Madura foot. Now main question comes about cervical tuberculous lymphadenitis, and one more question comes that is cold स्टड एब्सेस, दैट वो भी इसी में ही आएगा. तो ये टॉपिक ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो सर्वाइकल ट्यूबरकुलस लिम्फेडेनाइटिस का मतलब क्या होता है? ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. क्योंकि ये वाला ट्यूबरकुलोसिस जो अच्छा सा होता है, मतलब शुरुआत वाला होता है, वो पल्मोनरी एरिया में होता है, लंग्स वाले एरिया में होता है, जिसमें मेन 3 सिम्टम्स होते हैं कि भाई वेट लॉस हो रहा है, जुकाम हो रहा है और नाइट स्वेट्स हो रहे हैं. ठीक है, नाइट स्वेट, फीवर एंड वेट लॉस. बट ये वाला पल्मोनरी टीबी नहीं है, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी है. क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है? सर्वाइकल रीजन में हो रहा है. और लिम्फेडेनाइटिस, ठीक है, टीबी ऑफ लिम्फ नोड्स, जिसका नाम इन्होंने दे रखा है बहुत सुंदर सा, स्क्रोफुल्ला. ओके, सो वी हैव टू क्रैम दिस नेम, नो चॉइस. तो ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रंस में. एंड कौन करता है? बैक्टीरिया, दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. अब इसकी स्टेजेस हैं. पहली है स्टेज ऑफ लिम्फेडेनाइटिस. ठीक है, तो ये कॉमन होता है यंग एडल्ट्स में. अपर एंटीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आर एनलार्ज्ड, नॉन टेंडर, डिस्क्रीट, मोबाइल, फर्म लिम्फ नोड्स आर पाल्पेबल. ठीक है, तो पहली स्टेज में क्या क्या है कि एडल्ट्स में कॉमन होता है. अपर एंटीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं. एंटीरियर डीप सर्वाइकल, ठीक है, दर्द नहीं होता. डिस्क्रीट एक ही जगह पे लोकेटेड है. ठीक है, मोबाइल भी हो सकते हैं, फर्म भी हो सकते हैं. लिम्फ नोड्स पैल्पेबल हैं. दूसरी स्टेज है स्टेज ऑफ मैटिंग या फिर स्टेज ऑफ पेरीएंडाइटिस. इट इज़ दिस स्टेज रिजल्ट्स ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैप्सूल. नोड्स मूव टुगेदर. फर्म है, नॉन टेंडर है. मैटिंग इज़ द पैथोगनोमिक साइन ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आई थिंक सो. तो स्टेज ऑफ पेरीएंडाइटिस या स्टेज ऑफ मैटिंग क्या होती है? कैप्सूल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है, जिसमें लिम्फ नोड्स इकट्ठे मूव करते हैं, फर्म और नॉन टेंडर होते हैं. एंड मैटिंग जो है वो पैथोगनोमिक साइन है ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. तीसरी है स्टेज ऑफ कोल्ड एब्सेस, जिसमें आता है इट इज़ ड्यू टू द सीजिएटिंग नेक्रोसिस ऑफ लिम्फ नोड्स विच रिजल्ट्स इन फ्लक्चुएंट स्वेलिंग ऑफ द नेक. यहाँ पर देर इज़ नो इंक्रीज इन टेम्परेचर, नो टेंडरनेस, नो रेडनेस, सॉफ्ट सिस्टिंग, फ्लक्चुएंट स्वेलिंग, ट्रांस इल्यूमिनेट नेगेटिव. तो कई बार फ्लक्चुएंट और ट्रांस इल्यूमिनेट में डिफरेंस नहीं बताता है. फ्लक्चुएंट का मतलब होता है कि आपने हल्का सा ऐसे थंब से मूव किया और स्वेलिंग मूव कर रही है. एंड ट्रांस इल्यूमिनेट का मतलब होता है कि जब आप टॉर्च मारते हो तो रेड कलर ना देख के कोई और कलर दिख रहा है, जिसका मतलब ये है कि कोई पस या कुछ है अंदर, फ्लूइड, जो ब्लड तो नहीं है. दैट इज़ ट्रांस इल्यूमिनेट पॉजिटिव, बट यहाँ पे नेगेटिव है. On sternocleidomastoid contraction test, it becomes less prominent, indicating it is due to the deep cervical fascia. Differential diagnosis है ब्रेंकियल cyst. ये भी एक क्वेश्चन है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. ट्रीटमेंट क्या है? नॉन डिपेंडेंट एस्पिरेशन विद वाइड बोन निडल बिकॉज थिक सिजेशियस मटीरियल. इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे एंड एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी दे दी जाएगी. दैट इज है चार्ज ADS, मोस्ट कॉमन ड्रग्स. ठीक है, H इज़ फॉर आइसोनियाज़िड, R इज़ रिम्फैम्पिसिन, Z इज़ पैराजिनामाइड, E इज़ एथैम्बिटामोल एंड S इज़ स्ट्रिप्टोमाइसिन. ठीक है, फिर सेकेंड लाइन ड्रग्स भी होती है, कैनामाइसिन वगैरह. ठीक है, स्टेज ऑफ कोलर स्टड एब्सेस, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है प्रोफेशनल एग्जाम्स में. इट रिजल्ट्स व्हेन कोल्ड एब्सेस विच इज़ डीप टू द डीप सर्वाइकल फेशिया रप्चर्स एंड फॉर्म अनदर स्वेलिंग इन द सबक्यूटेनियस प्लेन विच इज़ फ्लक्चुएंट. एंड ट्रीटमेंट इज सेम लाइक कोल्ड एब्सेस की इंसिजन ड्रेनेज करेंगे, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी देंगे. और तीसरा एक और पॉइंट था, दैट इज़ नॉन डिपेंडेंट एस्पिरेशन विद वाइड बोन निडल बिकॉज थिक सिजेशियस मटीरियल, की आप बोन निडल से, वाइट बोन निडल से नॉन डिपेंडेंट एस्पिरेशन करेंगे. तो ट्रीटमेंट में क्या आएगा? 3 चीज़ें आएंगी, एस्पिरेशन, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी एंड इंसिजन एंड ड्रेनेज. तो ये क्यों होता है कोल्डर स्टड एब्सेस? क्योंकि कोल्ड एब्सेस जो होता है, जो डीप सर्वाइकल फेशिया से भी डीपली लोकेटेड है, वहाँ पर वो रप्चर हो जाता है और वहाँ पर वो एक और स्वेलिंग बना लेता है इन द सबक्यूटेनियस प्लेन, जो फ्लक्चुएंट होती है. ठीक है, कोलर स्टड एब्सेस. एंड लास्ट स्टेज इज 5th स्टेज, दैट इज स्टेज ऑफ साइनसेस. यहाँ पर क्या होता है? ब्लाइंड ट्रैक इज फॉर्म्ड
surface down to the tissue. It occurs when collar stud abscess ruptures through the skin. TB sinus, commonest sinus in the neck, common is in the young female. साइनस जो है वो मल्टीपल होता है, वाइड ओपनिंग होती है, अनडिटर्मिनेट एज होती है, नो इंड्यूरेशन होती है, पिगमेंटेशन इज प्रेजेंट दैट इज ब्लू कलर एंड अंडरनीथ lymph nodes it is palpable. So that is all about TB cervical lymphadenitis and cold abscess details. Collar stud abscess जो क्वेश्चंस आते हैं. Thank you for watching this video.